नमस्कार आप सभी को। आज डे 13 है माई फर्स्ट 25 डे हार्ट का। जैसा कि कल बात हुई थी आपसे कि कल से मैं अपना रिफ्लेक्शन भी शेयर करूंगा आपके साथ। रिफ्लेक्शन जिसको हम अवलोकन भी कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो मैं डेली लर्निंग ले रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं, कुछ ना कुछ डेली मैं किताबें पढ़ रहा हूं, जो मैं वीडियोस देख रहा हूं, जो जो मैं सीख रहा हूँ, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, लेकिन एक साथ तो सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लायक, मुझे स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं अवलोकन में अपने। ये 5 चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में, 5 से 6 चीज़ें मैंने लिखी हैं। क्या मैं इस चीज़ को मुझे डेली ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, देन आपके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगा। ठीक, तो रिफ्लेक्शन में जो पहला पॉइंट था वो था मॉन्क मोड। मॉन्क मोड फॉलो करना, सात्विक चीज़ें खाना, सात्विक चीज़ें करना, सब कुछ सात्विकता टाइप में। ठीक है, तो मॉन्क मोड मैंने फॉलो किया है। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था सीक्रेट है, वो मैं आपको जब मेरे 25 डे हार्ड कंप्लीट हो चुके होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है कट ऑफ, 15 डेज के लिए सबसे कट ऑफ, जो कि मैंने अभी कर लिया। ये मेरा स्टार्ट हो रहा चल रहा है। 15 डेज बाद ही मैं किसी ना किसी से सोशलाइज करूंगा, मतलब सोशलाइज इन द सेंस, वैसे तो सोशलाइज होना ही होना है, वो तो अपने काम के प्रति, बट पर्सनल अपना टाइम किसी को नहीं देना है। फोर्थ है स्कूल के टास्क, 5 to 10 टास्क लिखने और कंप्लीट करना। हाँ मैंने किया, आज अपने मैंने कुछ टास्क लिखे थे, कुछ टास्क नहीं पूरे हो पाए, लेकिन 5 से ज़्यादा टास्क मैंने कंप्लीट किए। अभी 2-3 मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट टास्क छूट भी गए थे मेरे, क्योंकि यार टाइम का कमी होने के कारण, तो ये भी ठीक ही रहा। फिफ्थ पॉइंट है सैंडविच टॉक। हाँ, ये चीज़ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज इतना बिजी स्केड्यूल था, तो मैं इस चीज़ को गौर नहीं कर पाया कि इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो कल मैं इसको मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूं। सिक्स्थ पॉइंट वॉज 14 आवर वर्क एथिक। और काउंटिंग मैंने बताया था कि मैं अपनी काउंटिंग करूं। तो मैं अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आज मुझे कहीं इवेंट में जाना था, सिटी में कोई इवेंट था, तो वहाँ मुझे उस इवेंट को मुझे अटेंड करना था, तो मुझे शाम को 4 बजे के आसपास निकलना था इवेंट के लिए। और मैं, आप समझ लीजिए, 8 साढ़े 8 तक वहीं पर इवेंट में ही था। उसके बाद कुछ मुझे और भी काम आ गया, तो ये मेरे 4-5 घंटे तो मेरे इवेंट ही मेरा ले गया। बट बात ये है ना कि मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था, अगर मैं नॉर्मली पहले के अपने आप को कंपैरिजन करूं, पहले तो मैं ठीक है इवेंट था तो पूरा टाइम चलो हो गया, नहीं। अब क्या चेंजेस मैंने आज देखे कि मैंने अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने का प्रयास किया। इवेंट जाने से लास्ट मौके तक मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया। तैयार हो रहा हूँ मैं इवेंट के लिए, तब भी मैं कुछ ना कुछ अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने वीडियो कोई ऑन कर लिया, मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ। तो इस तरीके कार में हूँ मैं, तो कार में अपना कुछ ना कुछ वीडियो सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने आप को, अपने टाइम को 14 आवर वर्क एथिक में, अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो आज 10 to 11 आवर होगा, बट उसको मैं अपने एडजस्ट कर लूँगा संडे में। बट मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने जो टास्क थे मेरे 25 डे हार्ड के, वो मैंने अपने सारे कंप्लीट किए। हाँ, लर्निंग में, रीडिंग में थोड़ा सा मैंने कम किया, तो कंसिस्टेंसी लेकिन मैंने अपनी बरकरार रखी है। जो कि कल बात हुई थी ना कि सक्सेस का क्या फॉर्मूला है, या जिसको हम सक्सेस बोल दें, या इसको बोल दें कि एक अच्छी जीवन का क्या फॉर्मूला है। तो मेरे, आपको लग रहा होगा, देखिए ये कारण ये है कि इस समय बज रहे हैं 11:30, क्योंकि इवेंट था तो मुझे लेट हो गया, तो कुछ टास्क मेरे बाकी थे, तो आने के बाद मैंने उन टास्क को कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं अभी 11:30 बज रहे हैं, मुझे लगता है सोते सोते 12 बज जाएंगे, तो इसलिए नींद भी आ रही है। बट वीडियो तो बनाना था मैंने, क्योंकि आपको डे 9 था, उस डे 9 को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, या अपने आप से प्रॉमिस किया था कि एक भी वीडियो ब्रेक नहीं होगा अब। ठीक है, एटलीस्ट 10 डेज तक तो बिल्कुल ही नहीं। तो हाँ, सक्सेस फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस फार्मूला 3 चीज़ें था सक्सेस फार्मूला में, याद है आपको? एक तो था 25 डे हार्ड कंप्लीट करना, दूसरा था वर्क एथिक, और तीसरा था मॉन्क मोड। ये 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब आते हैं लर्निंग में, आज की लर्निंग पर। कल लर्निंग
छूट गई थी, एक मतलब एक टॉपिक था रीसेट योर लाइफ इन 90 डेज, 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन। इस पे चर्चा कल टाइम के अभाव के कारण नहीं हो पाई थी, तो आज मैं सोच रहा हूँ इस पर चर्चा कर दूँ। बाकी आज भी मैंने नोट बनाए हुए हैं अपने, अगर मुझे लगेगा कि टाइम है तो मैं इसको भी कर लूँगा। तो 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन, अपने लाइफ को 90 डेज में आपको रीसेट करना, मतलब 90 डेज में अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म करना, तो क्या 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 कौन कौन सी रिंग्स हैं डिसिप्लिन की जो हमें फॉलो करनी है। पहला है द अर्थ रिंग, ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट, सीधे कमजोरियों पर काम करो। ओके, द अर्थ रिंग, ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट, इसका मतलब मैं आपको मोटा मोटा देखिए जल्द बता दूं मैं, अपने आपकी एक एक चीज़ को ऊपर गौर करना, सीधे कमजोरियों पर काम करो। अपनी पहले तो कमजोरियां अपनी देखिए, पहले शोर से दूर हो जाओ और सब कुछ नोट करो, टाइम, ब्रेक्स, वर्कआउट, फोकस लेवल, अपने आप को से थोड़ा दूर होकर देखो कि आप कर क्या रहे हो, अपनी जीवन दिनचर्या को पे ऑब्जर्वेशन करो कि कहाँ आपका कितनी देर टाइम ब्रेक ले रहे हो, कितनी देर आप ये करते हो, कितनी देर आप ये करते हो, एक एक मिनट का हिसाब पहले रखो। जब आप एक एक मिनट का हिसाब रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कितना, जैसे मेरे साथ हुआ, जब से मैंने ये चीज़ करना चालू कर दी तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी कमियां थी। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना, एक्चुअल में एक एक मिनट का हिसाब लेना चालू करोगे अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कितने घंटे आप कैसे वेस्ट कर देते हो। तो वही कहा जा रहा है, एक एक चीज़ का ध्यान रखो कि ब्रेक्स में क्या करते हो, डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, कितना समय जाता है, ये सब कुछ नोट करिए और नोट करिए इस चीज़ को। जो भी कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो, प्रॉब्लम समय की नहीं, फोकस किए, चैलेंजेस इम्पॉसिबल नहीं है, आप खुद को कमज़ोर बना रहे हो। ठीक है, जो कमियां हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, और प्रॉब्लम समय की नहीं है, प्रॉब्लम है जैसे हम बोलते नहीं कई लोग कि मेरे पास समय नहीं, समय की प्रॉब्लम नहीं होती, फोकस की प्रॉब्लम होती है। समय आपके पास पर्याप्त है, बट आप फोकस, सही काम पे फोकस नहीं करते हो और बेवजह टाइम अपना आप वेस्ट कर देते हैं। तो पहला रिंग था अर्थ रिंग, ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट। 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन की बात है ना, पहली डिसिप्लिन की रिंग है अपने पूरी दिनचर्या को ऑब्जर्व करना। सेकेंड रिंग इज वाटर रिंग, जिसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ 1000 कट्स। इसका मतलब क्या है, डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग दोनों हो सकता है। जो मैंने आज किया, देखिए आज अगर मैं स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन पे होता ना, तो मेरे तो अभी तक टास्क ही नहीं हो पाते, या मैं इवेंट छोड़ देता या तो मेरा काम हो जाता, लेकिन इवेंट भी अटेंड करना जरूरी था। तो मैंने अपनी डिसिप्लिन को फ्लेक्सिबल बनाया। अब मैंने इवेंट को भी अटेंड किया, बट ऐसा नहीं है कि फिर मैंने अपने काम के ऊपर पूरा ही निगलेक्ट कर दिया, मुझे बहाना मिल गया कि नहीं नहीं अब मैं इवेंट जाऊँ तब कोई काम नहीं हुआ ना। मैंने पूरा एक एक मिनट का प्रॉपर यूज़ किया, वहाँ पर भी अगर मुझे 10 मिनट मिल रहा था, उस 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ वो मैंने किया। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो आपका होना चाहिए वो स्ट्रांग तो होना ही चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10 मिनट लेट शुरू किया लेकिन 3-4 पावरफुल टास्क एक के बाद एक करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारणवश आप मान लीजिए कोई आपने डिसाइड किया था, आपने डिसिप्लिन बनाई है कि मैं ये इस टाइम पे ये टास्क करूंगा। फॉर एग्जांपल 10 मिनट आपका लेट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट लेट हो गया तो आपका सारा काम गड़बड़ हो जाए। ठीक है, 10 मिनट भले लेट हुआ, लेकिन अब आप थोड़ा सा जब 10 मिनट बाद से आप सही ढंग से काम करना चालू कर दो, तो इससे क्या होगा, फिर आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल है पर लीकेज अलाउड नहीं है। वही कहा जा रहा है कि जैसे फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन का बहाना लेके आप ऐसा ना करो कि गड़बड़ हो जाए। डिसिप्लिन को फ्लेक्सिबल कहा गया, पर लीकेज अलाउड नहीं। लीकेज यानी मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ें करने लग जाओ और वो सारी चीज़ें कर जाओ, नहीं। और द वाटर रिंग में एक और चीज़ है कि अपनी दो, जैसे फर्स्ट में था अर्थ रिंग, अर्थ रिंग में क्या था, ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट। जब ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको अपनी बैड हैबिट्स के बारे में पता चलेगा। तो जो टॉप की 2 बैड हैबिट्स है ना, तो इसमें द वाटर रिंग में बताया गया कि उन 2 टॉप की नेगेटिव हैबिट्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर दो, कम कर दो। ठीक। थर्ड है फायर रिंग, खुद को नहीं कमजोरी को आग लगाओ। जब भी मन में आए कि मैं पीछे रह गया, तो उसी आवाज़ को बोलो, मैं ये स्वीकार नहीं करता। चलो एक प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, इमोशन वही है पर टारगेट बदल गया। आप सच में एक प्रॉब्लम उठाओ और उसको फाइट करो, अभी के अभी फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बनाओ। ठीक, खुद को नहीं कमजोरी को आग लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या आता है ना कि अंदर से लगता है अरे मैं तो काफ़ी पीछे रह गया, जब दूसरों से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम पकड़नी है अपनी लाइफ में
और उससे फाइट करनी है, और उसी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको फ्यूल बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है। जब आप इस मोड में रहोगे तो अनस्टॉपेबल नज़र आओगे, क्योंकि कोई फेलियर, कोई कमेंट मायने नहीं रखेगा। ओके, 3 रिंग की हमने बात कर दी, अर्थ रिंग, वाटर रिंग, फायर रिंग, एंड द फोर्थ इज विंड रिंग। जीतते हुए ईगो को कंट्रोल में रखो। ठीक है, इसमें पॉइंट देखते हैं। जिस सेकंड आपको लगता है कि आप जिस सेकंड आपको लगता है कि आपको अब अलार्म, नोट्स और सिस्टम की ज़रूरत नहीं, उसी दिन आप हार गए। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए। हो सकता है कि आप अच्छे काम करने लग गए तो आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आए, बट अगर आपके अंदर ईगो आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे अब तो मैं सब कुछ सही हो गया, अब मुझे अलार्म की क्या ज़रूरत, अब मुझे नोट बनाने की क्या ज़रूरत, मैं तो सुन के ही समझ जाता हूँ, उसी दिन आप समझ लीजिए हार गए। डिसाइड करो, अकेला होना चलेगा लेकिन एवरेज होना नहीं। स्टडी वाइडली, रिफ्लेक्ट डीपली। हाँ, बता दीजिए अपने आप को, ये डिसाइड करिए अपने आप से कि मुझे अकेला होना चलेगा लेकिन एवरेज होना। दूसरे के काम में कुछ ना कुछ अच्छाई देखो तो अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती है। ठीक। एंड फिफ्थ रिंग वॉज लास्ट रिंग इज वॉइड रिंग। डिसिप्लिन नेवर एंड्स। डिसिप्लिन खुद से युद्ध है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। डिसिप्लिन क्या है? खुद से युद्ध करना को डिसिप्लिन, और ये कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। डिसिप्लिन आपको हमेशा बरकरार रखनी ही पड़ेगी। आपसे युद्ध हमेशा जीवन में रहेगा ही रहेगा, बस उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। आज अभी छोटे युद्ध कर रहे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। ये अपने होता नहीं, इसको बोलते हैं कि अपने लिमिट्स को तोड़ना है ना, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना। ठीक है, तो ये था कल का टॉपिक, 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन। शायद आपको समझ में ना आया हो क्योंकि मैंने शॉर्ट में बता दिया, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन अपनी हमारी लाइफ में क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्यों ज़रूरी है, और बिना डिसिप्लिन के आप कभी भी खुश रह नहीं सकते। थैंक यू।